सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, पितृपक्ष या श्राद्ध का सनातन में एक विशेष महत्व है। निसंदेह ये सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण दान आदि कई अनुष्ठान किए जाते हैं। पर आज हम जानेंगे इस मान्यता के पीछे छुपे कारण और भाव को। आखिर क्यों पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ते, चींटी और कौवों को भोजन देने की प्रथा है, और साथ ही जानेंगे इन जीवों के संबंध इस सृष्टि के मूल पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, जिनका हमारे जीवन और मृत्यु दोनों से ही एक गहरा रिश्ता है। तो आइए बिना किसी देरी के ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रथा और ये पांच तत्व एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। पितृपक्ष 16 दिवसीय वो अवधि है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करते हैं। इस दौरान उन्हें भोजन प्रसाद अर्पित किया जाता है और माना जाता है कि अलग अलग माध्यमों द्वारा वो सीधे पितरों तक अवश्य ही पहुंचा दिया जाता है। ये कर्म हमारी पृथ्वी पर जीवन के मौलिक तत्वों पंच तत्वों के साथ सीधे सीधे जुड़ा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर, और केवल शरीर ही क्यों, ये पूरा संसार इन पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के बाद हमारा शरीर इन्हीं तत्वों में वापस समा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारा ध्येय इन तत्वों के प्रति सम्मान दिखा उन्हें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भोग देना होता है। गाय को भोजन देना पृथ्वी तत्व के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। गाय को धरती माता का रूप माना गया है जो हमें पोषण और जीवन देती है। जब हम गाय को भोजन देते हैं तो हम धरती के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं, जो पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। गाय को श्रद्धा के साथ भोजन देना हमारे पूर्वजों को पृथ्वी तत्व के माध्यम से पोषण और शांति प्रदान करता है। कुत्ता वायु तत्व का प्रतीक है जो जीवन की प्राण वायु को दर्शाता है, और वह वायु तत्व के माध्यम से पितरों तक भोजन पहुंचाता है। कुत्तों को भोजन देना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने पूर्वजों को जीवन से जोड़ने वाले आकाश तत्व का सम्मान कर रहे हैं, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को यम के दूत सुख और शांति देते हैं। चींटी पृथ्वी और जल तत्व का प्रतीक है। जल तत्व शरीर और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और चींटी को भोजन देना इस तत्व का सम्मान है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और चींटी पृथ्वी पर इस तत्व के महत्व को दर्शाती है। इसीलिए चींटी को भोजन देना जल और पृथ्वी तत्व को अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण करना है। कौवा आकाश तत्व का प्रतीक है जो आसमान और वास्ट स्पेस को दर्शाता है। आकाश वो तत्व है जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और पितरों तक संदेश और भोजन को पहुंचा देता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम कौवे को भोजन देते हैं तो वो आकाश के माध्यम से हमारे पूर्वजों तक भोग ले जाता है। अब क्योंकि कौवा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसी कारण पितृपक्ष में कौवों को भोजन देना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये पूरा श्राद्ध विधान अग्नि तत्व के बिना अधूरा है। जब हम श्राद्ध और पूजा करते हैं तो अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती है। अग्नि को हमेशा से पवित्र माना गया है, और वो एक ऐसा तत्व है जो इस संसार और परलोक के बीच एक सेतु का काम करता है। अग्नि तत्व के द्वारा हम अपने पितरों को भोग और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हम गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे को भोजन देने के जरिए अपने पूर्वजों को इन पांच तत्वों के माध्यम से सम्मान और शांति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये रस्में सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के प्रति श्रद्धा भाव का भी प्रतीक है। हर जीव, चाहे वो गाय हो या कौवा, इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।